हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बर्तनी शुद्धि के बारे में। और ये वीडियो जो है अभी हाल ही में होने वाले आरओ एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक, ये जो नोट्स हैं, ठीक है ना, मैंने आरओ बाई नहीं सॉरी ये जो वीडियो मैंने हिंदी भास्कर चैनल से जो पेड बैच लिया था, उन मतलब जो सर हैं उनसे पढ़ा था और वहाँ से ये नोट्स बनाए और फिर ये मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें बर्तनी शुद्धि के बारे में, ठीक है ना। और बर्तनी शुद्धि में इसका मतलब होता है कोई शब्द जो है किस प्रकार से लिखा जा रहा है, ठीक है। शब्द को लिखने का जो तरीका है वही होता है बर्तनी। ठीक, तो यहाँ पर जो पहले है वह अशुद्ध शब्द दे रखे हैं, ठीक है, और ये बाद में जो है शुद्ध बर्तनी या शुद्ध शब्द दे रखे हैं। जैसे अधीनता में जो बारीकी से समझना है तभी आप समझ पाओगे, ठीक है ना। अधीनता में जो है ये शुद्ध नहीं होता है, बल्कि इसका जो शुद्ध शब्द होता है वो होता है अधीनता, ठीक है ना। छोटा आ आएगा और अधीनता। ठीक, इसी प्रकार से अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। ठीक, अभ्यस्त नहीं होता है, ये होता है अभ्यस्त। लास्ट में ता तक लिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो ये स्वाधीन नहीं होता है, ठीक है ना, ये होता है स्वाधीन। स्वाधीन का जब हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा स्वधन अधीन। ठीक, इसी प्रकार से पराधीन नहीं होता, ये होगा पराधीन, यानी कि पर धन अधीन। स्वधीन मतलब स्वधन अधीन का मतलब स्वयं के अधीन होना, पराधीन मतलब दूसरे के अधीन, यानी कि दूसरे के दबाव में रहना। ठीक, अनाधिकार नहीं होता है, ये होता है अनधिकार। क्या? अनधिकार। ठीक, और इसमें बनता है अन्न धन अधिकार। ठीक, नेक्स्ट है अनगत, तो ये होगा अनागत। ठीक, और ये बनता है अन्न धन आगत से। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिच्छा। ये बड़ा आ बड़ा नहीं आएगा, छोटा आ आएगा, ये होगा अनिच्छा। ठीक, और अन्न धन इच्छा से शब्द बनता है। अनिप्सा की बात करें तो ये होगा अनिप्सा। ठीक, इसमें भी छोटा अ न और ईप्सा। ठीक, ईप्सा होता है अच्छा और अन्न का मतलब होता है नेगेटिव है, न होना, यानी कि इच्छा न होना, वो अनिप्सा हो गया। और ईप्सा हो गया, वो होगा इच्छा होना किसी चीज़ की। अन्न उत्साह इस सेम होगा, अन्न धन उत्साह। ठीक है, उत्साह न होना और उत्साह हो गया, अन लगा दिया तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये बन जाएगा अनुत्साह। इसी प्रकार से अंतर ध्यान नहीं होता, ये होता है सही शब्द अंतर्दान। क्या होता है? अंतर्दान। ठीक, नेक्स्ट है सौहार्द। ठीक है, सौहार्द जो है इस प्रकार से नहीं बनाते, जो दा दबाता है इसके नीचे रा नहीं उड़ाते, ये होगा सौहार्द। ठीक, क्या होगा? सौहार्द। और आर्द्र, ये आर्द्र नहीं होता, आर्द्र होता है। इसमें जो है बड़ा आ आएगा, दा आएगा, नीचे रा उड़ाएंगे और ऊपर भी। ठीक, इसी प्रकार से कैलाश, ये कैलाश, इसमें जो है ये वाला सा बनेगा। ठीक, नेक्स्ट है उपलक्ष्य। उपलक्ष्य नहीं होता, उपलक्ष्य होता है, लक्ष्य में उप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा उपलक्ष्य। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो ये है आपका अशुद्ध शब्द गरुड़ होता है, ये शुद्ध शब्द है। ठीक, गरुड़। ठीक है ना, अड़ा नहीं, ये वाला अड़ा बनता है। ठीक, नेक्स्ट है उत्पात, तो ये होगा उत्पात। ठीक, यानी कि उत्पात में हलंत नहीं लगता है। घनिष्ठ में जो टा नहीं आता, ये आता टा, घनिष्ठ होता है। वरिष्ठ में टा नहीं आता, वरिष्ठ होता है। ठीक, वरिष्ठ घनिष्ठ होता है। और गरिष्ठ में टा नहीं आता, ये आता है गरिष्ठ। इससे एक चीज़ समझ सकते हैं, जो ठा है, ठा के साथ जो ये मूर्धन सा है, यानी कि पेच चिरा हुआ सा, ऐसा बोलते हैं गांव में। ठीक है ना, तो ये जो मूर्धन सा है ये जो ठा पे लगता है, ना कि टा पे। ठीक, इतना याद कर लेना। आगे बात करें अहिल्या। अहिल्या में जो छोटी ए की मात्रा नहीं आती, ये होती अहल्या होता है। ठीक, अंताक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है, इसका मतलब होता है अंत्याक्षरी। ठीक सॉरी, आवाहन नहीं होता, ये होता है आह्वान। बड़ा आ, आधा ह, वा और ना। ठीक, कवित्री नहीं, कब इत्री होगा, कब इत्री होगा, ये गलत है। इसी प्रकार से नेक्स्ट बात करें सुपर्ण खा। सुपर्ण खा नहीं होता है, ये होता है सूर्प, सूर्पण खा। ठीक, हिरण्य कश्यप नहीं होता, हिरण्य कश्यप होता है, हिरण्य कश्यप। इसी प्रकार से पर्यावसान नहीं होता, ये होता है पर्यवसान, पर्यवसान, पर धन अवसान। ठीक, मनोकामना शब्द नहीं होता, ये होता है मन है कामना। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करें मन है धन कामना। ठीक, नेक्स्ट बात करें यावत जीवन। यावत जीवन नहीं होता, ये होता है यावत जीवन। जो आदत आए, ठीक है, यही जो है आद में जा बन जाता है। ठीक, जब हम शब्द को तोड़ेंगे यावत धन जीवन, तो ये जो आदत आए यही जा बन जाता है। ठीक, आगे बात करें वित्तेसड़ा, तो ये हो जाएगा वित्तई सड़ा। क्या होगा? वित्तई सड़ा। वित्त धन ऐसड़ा, ये हो जाएगा वित्तई सड़ा। ठीक,
अच्छा, यहाँ पे नोट दे रखा है, वो भी देख लेते हैं। और यहाँ पे कह रहा है नोट में हिरण्य का मतलब होता है सोना और कशिप का मतलब है ये 1 मिनट, और कशिप का मतलब होता है तकिया। ठीक है, तो इसका मतलब होता है हिरण्यकशिपु सोने की तकिया, इससे संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट बात करें सिरोपीड़ा। सिरोपीड़ा सब गलत है वर्तनी की दृष्टि, ये होगा सिर है पीड़ा। ठीक, अध्यावसाय नहीं होता, ये होता है अध्यवसाय। आदिधन अवसाय अध्यवसाय। ठीक, उपरोक्त नहीं होता, ये उपयुक्त होता है। ठीक, उपयुक्त होता है। अभयारण्य नहीं होता, ये होता है अभयारण्य। ठीक है, अभयारण्य कैसे बनता है? अभय धन अरण्य। अरण्य का मतलब होता है जंगल, और अभय का मतलब है जिसमें जैसे डर न लगे, मतलब जो जंगल में रहते हैं उन पशुओं को डर नहीं लगता, वो हो गया अभयारण्य। ठीक, ऐसे ही तड़ित ज्योति, ये हो जाएगा आपका तड़ित धन ज्योति। ठीक, ये हो जाएगा तड़ित ज्योति। आधा जा फिर जा आधा फिर योति। ठीक, तड़ित ज्योति। नेक्स्ट है निराईमान। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा निरभिमान, निरभिमान। ठीक, नेह धन अभिमान। इसी प्रकार से नेक्स्ट है और ये पुनरुत्थान। पुनरुत्थान नहीं होगा, होगा पुनरुत्थान। ठीक, नेक्स्ट है पुनराभिनय, ये नहीं होगा, पुनर्भिनय होगा। ठीक, सदुपसय नहीं होगा, सदुपसय उपदेश होगा। ठीक, त्रिमासिक नहीं त्रैमासिक होता है। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करें द्वय मातुर नहीं होता है, ये होता है द्वय मातुर, यानी कि गड़े जिनकी 2 माताएं। ठीक, नेक्स्ट बात करें बाणो चित्ते, ये होगा बाण्यो चित्ते। ठीक, बाणी धन औचित्य। इसी प्रकार से नेक्स्ट है अंतर ध्यान नहीं होता, ये होता है अंतरदान। ठीक, क्या होता है अंतरदान। नेक्स्ट है गत्यार्थ। गत्यार्थ नहीं होगा, ये होगा गत्यार्थ। गत्यर्थ होगा, गत धन अर्थ मतलब गत्यार्थ। ठीक, इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि इस वीडियो के माध्यम से शब्दों को समझ के और रिवीजन करनी है। ठीक, इसीलिए जल्दी जल्दी हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है इक। इक का मतलब होता है इक के जुड़ने से जो है से संबंधित का भाव प्रकट होता है। ठीक है, और यह शब्द के प्रत्यय के रूप में पीछे लगता है। ठीक, इक के जुड़ने से शब्द जो है सामान्यतः विशेषण बन जाता है। ठीक, नियम जैसे कह रहा है अ में एक जोड़ दिया तो ये बड़ा आ बन जाएगा। ठीक, छोटी ई में एक जोड़ दिया तो ये बड़ी आई बन जाएगा। ओ में एक जोड़ दिया तो ये बन जाएगा औ। और आगे बात करें वर्ष में एक जोड़ दिया तो ये वार्षिक हो जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से इतिहास में एक जोड़ दिया, ठीक है, ये हो जाएगा ऐतिहासिक। और पुराण में एक जोड़ दिया, ये हो जाएगा पौराणिक। ठीक, अध्यात्म में एक जोड़ दिया, ये हो जाएगा आध्यात्मिक। और धर्म में एक जोड़ दिया, ये धार्मिक हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है जो छोटा जैसे पहला वर्ड है इसके बाद का जो ये है ये छोटा है, आध डंडा तो नहीं है ना, और इसमें जब हम एक जोड़ते हैं तो ये वार्षिक हो जाता है। इसी प्रकार धर्म में एक जोड़ दिया, ये डंडा लग के जो धार्मिक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है मर्म में एक जोड़ा मार्मिक हो गया, अनुवंश में एक जोड़ा आनुवंशिक हो गया, और अनुसंग में एक जोड़ा ये हो गया आनुवंशिक। ठीक, आनुषंगिक सॉरी। तत्काल में एक जोड़ दिया, ये हो जाएगा तात्कालिक। इसी प्रकार से आगे बात करें मास में एक जोड़ दिया तो ये मासिक हो जाएगा। ठीक, और इतिहास में एक जोड़ दिया ऐतिहासिक, विशेष में एक जोड़ दिया वैशेषिक हो गया, विज्ञान में एक जोड़ दिया वैज्ञानिक हो गया। ठीक, नेक्स्ट है विधान में एक जोड़ दिया, ये वैधानिक हो गया। एंड संविधान में एक जोड़ दिया संवैधानिक हो गया। उद्योग में एक जोड़ दिया औद्योगिक हो गया। उपनिषद में एक जोड़ दिया, ये हो गया आपका औपनिषदिक। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट कह रहा है उपन्यास में एक जोड़ दिया औपन्यासिक हो गया। उपचार में एक जोड़ दिया औपचारिक हो गया। निदान में एक जोड़ दिया नैदानिक हो गया, और उपनिवेश में एक जोड़ दिया औपनिवेशिक हो गया। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट करा है लोक में एक जोड़ दिया लौकिक, प्रमाण में एक जोड़ दिया प्रामाणिक। ठीक, भूगोल में एक जोड़ दिया भौगोलिक। एंड नेक्स्ट है संसार में एक जोड़ दिया, ये होगा सांसारिक। ठीक, इसी प्रकार से शब्द बनते हैं। ठीक, आगे हम बात करें प्रशासन में एक जोड़ दिया, ये हो जाएगा प्रशासनिक। ठीक, प्रशासनिक। आगे बात करें जैसे यहाँ पर लिखा है शब्द चतुर। चतुर क्या है? संज्ञा है। ठीक है ना, चतुर में जो है जो चातुर्य है और यहाँ चतुरता है। ठीक है ना, ये भाववाचक संज्ञा बन जाता है। चतुर में चातुरता नहीं लिख सकते, चातुरता नहीं लिख सकते, या तो चतुरता लिखो तब भाववाचक संज्ञा बनेगी, या फिर चातुर्य लिखो तब भाववाचक संज्ञा बनेगी। और चतुर क्या है? संज्ञा। ठीक, आगे बात करें इसी प्रकार से मधुर है। मधुर है, ठीक है ना, मधुर में या तो जब भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो या तो माधुर्य लिखेंगे या फिर जो मधुरता लिखे, लेकिन माधुर्यता नहीं लिख सकते, ये कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक, आगे बात करें कुटिल। कुटिल में या तो कौटिल्य हो जाएगा या फिर कुटिलता हो जाएगा। ठीक,
इसी प्रकार से नेक्स्ट शब्द है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पुरुष में भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए या तो पौरुष हो जाएगा या फिर पुरुषत्व हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट गण, राज, परिषद, मंडल, वर, भक्त, वृंद आदि प्रत्यय जोड़कर जो अपने पूर्वाक्षर की मात्रा को लघु कर देते हैं। ठीक है ना, ये सारे के सारे शब्द जो है ये प्रत्यय हैं और ये जोड़कर जो है और लघु मात्रा को बना देते हैं। ठीक, जैसे मंत्रीगण, मंत्री धन गढ़। ठीक है ना, ये जब शब्द बनेगा तो ये हो जाएगा मंत्री गढ़। विद्यार्थी धन गढ़ हो जाएगा, ये हो जाएगा विद्यार्थी गढ़। पक्षीगढ़ हो जाएगा पक्षीगढ़। प्रार्थी धन गढ़ हो जाएगा प्रार्थीगढ़। भ्राता धन गढ़, ये हो जाएगा भ्रातृगढ़। ठीक, आगे बात करें गुड़ी धन गढ़, गुड़ीगढ़ हो जाएगा। वक्ता धन गढ़, भक्तृगढ़ हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है पक्षी राज, ये हो जाएगा पक्षीराज। योगी धन राज हो जाएगा, ये योगी राज हो जाएगा। ठीक, और ये अनेकार्थी शब्द है, जैसे पक्षीराज जो है ये बोलते हैं गरुड़ को, योगीराज बोलते हैं श्री कृष्ण को और भगवान शिव दोनों को बोलते हैं। ठीक, दुरावस्था, ये शब्द एग्जिस्ट ही ना करता है, गलत है। वर्तनी दृष्टि ये बनेगा दुरावस्था, दुर्वस्था। ठीक, और इसका संधिविच्छेद होएगा दोह धन अवस्था, तो बनेगा दुरावस्था। अनुग्रहित, ये हो जाएगा अनुग्रहित। ठीक, इसी प्रकार से पूज्यनीय शब्द नहीं होता, ये पूज्य लिखेगा या फिर जो पूजनीय होगा। मनुष्यत्व नहीं होता, ये मनुष्यत्व होता है। ठीक, नेक्स्ट है कृत्य, कृत्य, ये कृत्य नहीं होता, ये कृत्य होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करें करुण, नोट है करण है सॉरी, करण प्रत्यय के जुड़ने से जो पूर्वाक्षर की मात्रा ई अथवा जो है दीर्घ मात्रा हो जाती है। ठीक, कैसे वो यहाँ पे देखते हैं। मानव में जो है, मानव में कर्ण लगा देंगे तो ये हो जाएगा मानवीय कर्ण। ठीक, इसी प्रकार से विद्युत में कर्ण लगा दें, ये विद्युतीकरण हो जाएगा। सरल में कर्ण लगा के सरलीकरण हो जाएगा। शुद्ध में कर्ण लगा के शुद्धिकरण हो जाएगा। तुष्ट में कर्ण लगा के तुष्टिकरण हो जाएगा। एंड इसी प्रकार से राजनीति में कर्ण लगा के राजनीतिकरण हो जाएगा, ये बड़ी की मात्रा हो जाएगी। ठीक, उद्योग में कर्ण लगा के उद्योगीकरण हो जाएगा। औद्योगिक में कर्ण लगा के औद्योगिकीकरण हो जाएगा। ठीक, ऐसी प्रस्तुति धन करण में प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। ठीक, अब नोट दे रखा है वो पढ़ते हैं। करण का अर्थ होता है करना, तो इसलिए किसी भी शब्द में करण के साथ करना का प्रयोग नहीं करते। ठीक, करण लगा हुआ है किसी भी शब्द में तो करना हम वाजिब नहीं समझते हैं, करना शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। एक प्रत्यय, प्रत्यय जो है हमेशा शब्द के पीछे लगता है। कहाँ लगता है? शब्द के पीछे। और उपसर्ग, उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगता है, याद रखना। व्यवहार धन एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा व्यावहारिक। एंड व्यवसाय धन एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा व्यावसायिक। ठीक, आगे बात करते हैं अहोरात्रि। अहोरात्रि जो है ये शब्द नहीं होता, ये होगा अहोरात्र। क्या होगा? अहोरात्र का मतलब होता है दिन और रात दोनों। ठीक, आत्मा पुरुष, ये होगा आत्म पुरुष। और उच्च श्रवा, ये होगा उच्च श्रवा। अष्ट वक्र होता है, वो होता है अष्टावक्र। और एकलौता को ये बोलेंगे एकलौता, एकलौता नहीं एकलौता होता। और ये है दुरात्मागढ़, ये होगा दुरात्मगढ़। क्या होगा? दुरात्मगढ़। ठीक, आगे बात करें महाराजा। महाराजा शब्द नहीं होता, ये होगा महाराज। स्वामी भक्त नहीं होगा, स्वामी भक्त होता है। सशंकित नहीं होता, ये होगा सशंक या शक्ति। ठीक, संकित। नेक्स्ट है सकुशल पूर्वक, नहीं होगा कुशल पूर्वक होगा या फिर सकुशल कहेंगे। सानंदित नहीं होगा, या सानंद कहेंगे या फिर आनंद कहेंगे, आनंदित कहेंगे। सतोगुण नहीं होता, ये सत्व गुण होता है। क्या? सत्व गुण होता है। प्राणी वृंद नहीं होता है, प्राणी वृंद होता है। ठीक, या फिर प्राणी वृंद। ठीक, आगे कह रहा है, और ये कह रहा है शब्दों की वर्तन में हलंत संबंधी त्रुटि। ठीक, हलंत संबंधी त्रुटि को किस प्रकार से, यहाँ पे शब्दों को ध्यान से देखना है और ये देखना है कि किस शब्द के पीछे हलंत लगा है और किस शब्द के पीछे हलंत नहीं लगा है। ठीक, आगे बात करते हैं जैसे प्रत्युत। प्रत्युत में हलंत नहीं होता है, सब सही शब्द होगा प्रत्युत। भाग्यवान में हलंत जो है लगा होता है, भाग्यवान। श्रीयुत में हलंत नहीं होता है, यहाँ श्रीयुत लिखेंगे। और विधिवत में हलंत जो है लगा होता है, और बुद्धिमान में हलंत लगा होता है। वही बात करें श्रीमान में हलंत लगा होता है। ठीक, वान, वत और मान आदि शब्दों में लगाते हैं क्या? हलंत। याद कर लेना, जहाँ वान लिखा हो अंत में, वत लिखा हो या मान लिखा हो, वहाँ पर अंत में हलंत का प्रयोग करते हैं। जैसे भविष्यत में हलंत का प्रयोग करते हैं, विद्वान में हलंत का प्रयोग करते हैं, हनुमान में हलंत का प्रयोग करते हैं, और अधस्थल में जो है नहीं करते। ठीक, इसी प्रकार से सत्य चित्त में हलंत का प्रयोग करते हैं। ठीक, एंड साक्षात में करते हैं, तड़ित में करते हैं,
तड़ित ज्योति में जो है हलंत का प्रयोग नहीं करते। ठीक, तड़ित धन ज्योति हो जाएगा। आगे बात करते हैं विद्यु ज्योत। ठीक है ना, ऐसे नहीं बनेगा, ये बनेगा विद्यु ज्योति। ठीक, विद्यु होता है चंद्रमा और ज्योति मतलब उजाला, यानी कि चंद्रमा का जो उजाला ये हो जाएगा विद्यु ज्योति। नेक्स्ट है दंपति। दंपति जो है इस प्रकार से लिखते हैं या फिर इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है ना, याद रख लेना। यानी कि जो दंपति है ये बाद में ता 2 बार नहीं आता है, याद रखना। ठीक, एक बार ता आता है केवल, दंपति या फिर दंपति। नेक्स्ट है देहिक नहीं होता, दैहिक होता है, 2 मात्रा लगती है। प्रौढ़ नहीं होता, प्रौढ़ होता है। और पौरुष नहीं होता, पौरुष होता है। ठीक, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये दोनों शब्द एक जैसे दिख रहे हैं, बट यहाँ पर बड़े रा पे बड़े ऊ की मात्रा है और रा पे छोटी ऊ की मात्रा। छोटी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो केवल ऐसे करते हैं, बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से रूप में जो है बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं। नेक्स्ट बात करें शब्दों की वर्तनी में चंद्र बिंदु और जो अनुस्वार किस प्रकार से लगाते हैं उनसे संबंधित त्रुटियाँ। जैसे अंगली, अंगली नहीं होता, अंगुली होता है। ठीक है ना, अंगुली होता है। एंड कंगना नहीं, कंगना पे जो है चंद्र बिंदी और लगाते हैं। ऐसे ही गूंगा में चंद्र बिंदी लगाते हैं और चांद में चंद्र बिंदी लगाते हैं और डांट में भी चंद्र बिंदी लगाते हैं। ठीक, आगे अंगना स्त्री का मतलब अंगना का मतलब होता है स्त्री और अंगना का मतलब होता है आंगन। ठीक, याद रख लेना, ध्यान से देखो। अगर चंद्रबिंदी नहीं लगी है तो स्त्री कहलाएगी, और अगर चंद्रबिंदी लगी है तो फिर आंगन कहलाएगा। ठीक, चंद्रबिंदी नहीं लगी है स्त्री, चंद्रबिंदी लगी है तो फिर क्या कहलाएगा आंगन। ठीक, आगे बात करें बंगला में जो है चंद्रबिंदी का प्रयोग करते हैं, सांकल में चंद्रबिंदी का प्रयोग करते हैं, कांच में भी करते हैं, दांत में भी करते हैं। ये चीज़ें देखो याद नहीं होती हैं, ये चीज़ें जब हम प्रैक्टिस होती है ना हाथों को दिमाग को, लेकिन एग्जैक्ट याद नहीं याद है। जब ऐसे सवाल आए तो हम वही पेपर के पीछे लिख लेना इस प्रकार से। ठीक है ना, तो वो अगर चंद्रबिंदी आ रही लिख रहे तो वो लगा देना। ठीक है ना, तो वही शब्द आएगा। इसके बाद छटांक में चंद्रबिंदी आती है और बाँस में भी आती है, सूंड में भी आती है, पाँचवा में आगे पीछे दोनों जगह आती है। ठीक, आगे बात करें तो यहाँ पे एक शब्द है आस्पद। आस्पद का मतलब तो योग्य, इसका मतलब होता है संध्यास्पद। संध्याधन आस्पद जब शब्द जुड़ेगा तो हो जाएगा संध्यास्पद। ठीक, इसी प्रकार से पूजा स्पद शब्द हो जाएगा पूजा धन आस्पद। ठीक, नेक्स्ट है ग्रहणास्पद और जो है लज्जास्पद। ठीक है ना, योग्य या फिर कह सकते हैं उसके लायक। ठीक, ये हास्यास्पद यानी कि हास्य आस्पद, हास्य के लायक। ठीक, नेक्स्ट है आप देख सकते हैं पूजा। पूजा का पूज्य लिख सकते हैं, पूजनीय लिख सकते हैं या फिर पूजा इस पर लिख सकते हैं। पूज्य है तो पूजनीय योग्य, और इन दोनों का मतलब होता है पूजनीय योग्य। ठीक है ना, पूजा को पूज्य लिख सकते हैं, पूजनीय लिख सकते हैं या पूज्य इस पर लिख सकते हैं, पूजा इस पर। ठीक, कौशल्या इस प्रकार से लिखते हैं एवं कौशल्या इस प्रकार, दोनों शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ठीक, या तालब सा बना दो या फिर मूर्धन, वो दूसरा वाला तंत्र सा बना दो। ठीक, सदृश नहीं होता, सदृश होता है। स्वस्तिक नहीं स्वास्तिक होता है। त्रिनेत्र जो है त्रिनेत्र ऐसे बनाते हैं। ज्योत्सना में आधा जा या और जो है ओ की मात्रा, फिर आधा ता, फिर आधा सा और ना होता है। ठीक, और ज्योत्सना का मतलब होता है चांदनी। ठीक, नेक्स्ट है कोमलांगी, ऐसे दृष्टा ऐसे बनते हैं देखने वाला, और सृष्टा हो जाए रचने वाला। ठीक, और भास्कर इस प्रकार से लिखते हैं, हिंदी भास्कर चैनल से भी हम पढ़े हैं। ठीक है ना, ये भास्कर लिखेंगे। और नेक्स्ट है बेमनस। ठीक है, बेमनस का मतलब होता है खराब मन या बेमन, या बेमन से। ठीक है ना, कोई काम अगर बेमन से करो तो वो बेमनस होगा। नेक्स्ट है सौमनस्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा दे दीप्यमान जो नहीं होगा, दीप्यमान नहीं होगा, ये होगा दे दीप्यमान। ठीक, कौतूहल नहीं होगा, ये होगा कौतूहल या फिर कुतूहल। ठीक, आगे बात करें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द। ठीक, किस प्रकार से बनते हैं। अनाथ की बात करें तो ये पुल्लिंग होता है और अनाथा होता है स्त्रीलिंग। ठीक, इसी प्रकार से अश्व की बात करें, अश्व जो घोड़ा होता है और अश्वा होगा घोड़ी। कोमलांग ठीक है पुरुष के लिए यूज करेंगे और कोमलांगी स्त्री के लिए, महिला के लिए। कुछ कृतसांग जो है पुरुष के लिए, कृतसांगी होता है महिला के लिए यूज करेंगे। सुनयन पुरुष के लिए और सुनयना जो है अच्छी या सुंदर आंखों वाली, ये स्त्री के लिए। पड़ोसी होता है और पड़ोसन होता है। ठीक, नेक्स्ट है भुजंग, ये भुजंगी होता है। कवि कवित्री होता है, कवित्री तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है बिरही, बिरही और स्त्री के लिए होगा बिरहिणी, याद रख लेना बिरहिणी होता है, बिरहिणी होता है, बिरहिणी होता है। ठीक, इसी प्रकार से माली का मालिन हो जाएगा, और यहाँ पे गोप का गोपी हो जाएगा। ठीक, धोबी का धोबिन हो जाएगा, नाग का नागिन हो जाएगा। पुनः रोक्त का जो है पुनः
पुनः रुक्ति हो जाएगा, ठीक। ऐश्वर्य का ऐश्वर्य हो जाएगा। यहाँ पर देखो दोनों शब्द एक जैसे हैं, बस यहाँ पर मात्रा जो है छोटी है और यहाँ बड़ी है, ठीक। कितवंती का किंवदंती हो जाएगा। और नेक्स्ट है चतुरंगिनी, इसका हो जाएगा चतुरंगिणी सेना। इसका मतलब 4 अंगों वाली सेना, ठीक। और रागिनी का रागिनी हो जाएगा। और नभमंडल का नभोमंडल हो जाएगा, ठीक। और तेजमय का हो जाएगा तेजोमय, ठीक। आगे बात इतना ही है इसमें वर्तनी की शुद्धि में, ठीक।